हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज हम लेक्चर नंबर 13 लेकर आ चुके हैं। इसमें हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ EMU GMI क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 12 लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से करते हो और साथ के साथ अगर आप PYQ कर ले तो मेरे भाई एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे बताओ। ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, कुछ डिजिट दे रखे हैं, आपको पूछा गया है मुझे बताओ इसमें मीडियन इसका क्या होगा। तो मीडियन निकालने के लिए आप डायरेक्ट आ जाना आपको बीच में। पहले इसमें टोटल नंबर काउंट करो। देखो एक तो असेंडिंग एकदम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तब कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 2 2 2 3 3 3 5 7 एकदम एक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो चेंज नहीं करना। साथ के साथ देखो यहाँ पे अब आना है आपको बीच में। तो देखो टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट है। अगर 12 डिजिट है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक होता है इवन डिजिट। अगर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। एक होते हैं अगर इवन डिजिट ऑफ नंबर होता तो क्या करते हैं, और ऑड नंबर डिजिट होता तो क्या करते हैं। अगर इवन होता है तो क्या करते हैं, मिडिल वाला जो 2 डिजिट होता है उन दोनों को ऐड करके 2 से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और ऑड जो होता है वो जो मिडिल होता है, ऑड में डायरेक्ट जो मिडिल वाला नंबर होता है उसी को हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, मीडियन ले लेते हैं। और इवन में क्या करते हैं, मिडिल वाले के सम को मतलब कि S1 प्लस S2 M1 M प्लस है ना, मिडिल 2 कर देते हैं। M1 प्लस M2 कर लो, यहाँ पे M1 प्लस M2 बाई 2 करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया इसमें टोटल 12 डिजिट है, मतलब आपको बीच में आना है, 2 डिजिट लेना है बीच का। तो 12 में अगर 2 डिजिट बीच का हो तो आप कहाँ पे आ जाओगे मेरे भाई, 3 और 3 में आ जाओ। इधर देखो 1 2 3 4 5 इधर से हटा दो, इधर से 5 हटाना, 1 2 3 4 5 5 इधर से हट गया, 5 इधर से, मतलब 10 हट चुके हैं, बचा 2। तो इन दोनों को क्या करना है, सिंपल सा हो जाता है तरीका, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 प्लस 3 बाई 2, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 6, और बाई 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया इसमें, ऑन सेलिंग में फैन, एक फैन को सेल करता है कितने रुपए में, 810 रुपया में। एक्स गेन 8% उसमें उसको गेन होता है, मुझे बताएंगे हाउ मच, मतलब कितने में फैन खरीदा हुआ। सिंपल सा आपसे सीपी पूछा गया, कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सर, SP मतलब सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका सीपी निकालने का। तो ये फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, तब इस पर आपको पुट कर लीजिए। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 810 है, तो यहाँ पे 810 लिख लेना है आपको SP के बदले में। और 100 है वो तो रहेगा ही, और यहाँ पे देखो 100, तो ये भी 100 भी रहेगा ही, और प्लस कर देना है। देखो गेन कितना हो रहा है मेरे भाई, गेन हो रहा है 8%, यहाँ पे 8 प्लस कर दीजिए। अब सिंपल से इसको सॉल्व भी करना है, इसमें कुछ है नहीं। अभी मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, 810 को रहने दीजिए और 100 भी रहने दीजिए। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 108 हो जाएगा, है ना। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 108। अब इसको क्या करना है, अब इसको काट कुट कर लीजिए। जब इसको काट कुट करेंगे अगर आप, तो आपका आंसर फाइनली आ जाता है। इसको देखो कितने में कटेगा, अगर इसको हम कट करते हैं तो कितने में कटेगा भाई, ये 2 से तो कट ही जाएगा, 4 से कट रहा है क्या, देखते हैं जरा सा। 4 4 सत्ते 28, तो वो 4 से कट करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। अब इसको 4 से कट करके देखते हैं, अगर ये तो नहीं कटेगा 4 से, इसको ये 100 तो कट जाएगा, 100 25 चौके 100, तो ये हो गया। अब इसको 27 से कट करो तो 9 9 तिया 27, 9 9 81, ये हो गया। फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 तिया ना 0, मतलब कि यहाँ पे 30 इंटू आपको 30 बचा और मल्टीप्लाई बचा पर 25। बस इसमें काट कुट करना था, बाकी आपको फॉर्मूला ही लगाना था। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का। इसको 25 या 75 और यहाँ पे 0, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन परसेंट गिवन है। अब आपसे पूछा है मुझे सीपी बताओ, मतलब परचेज मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। तो इसमें आपको बस सब चीज पुट करना, सारा वैल्यू को, और बाकी इसको सॉल्व करना है। आपको स्टार्टिंग में उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपको कट करने में दिक्कत होगा। मैंने कैसे ऐसे कट किया, सबसे पहले देखो मैंने 4 से कट किया है, तो 4 दूना 8, 2 बचा 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, तो मैंने 28 लिखा। फिर यहाँ पे 25 चौके 100 डायरेक्ट कट जाता है। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर ये आपका 9 से कटता है, 9 त्या कितना 27, 9 त्या 27। फिर यहाँ पे अगर मैं 9 इसको काटूँ, 9 9 81, 9 9 81, फिर 0, फिर देखता हूँ फिर से कटता, तो फिर 3 से कट किया मैंने तो 30। मैं जितना फास्ट कट करूँ, मैं तो थोड़ा सा फिर भी मैं इसे 2-3 पार्ट में कट किया, आप चाहो तो एक बार में इसे कट कर सकते थे।
तो सिंपल सा यहाँ पे फिर बचा आपका 30 और 25, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो यार, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वाई एक्स एक्सिस पूछा है तो y इज इक्वल टू 0 कर देना, बस यही सिंपल से इसका क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ वो क्या चेंज कर देता, अगर यहाँ पे वो इक्वेशन ऑफ यहाँ पे एक्स एक्सिस ना देके क्या करता है मेरे भाई, वाई एक्सिस अगर देता तो बताओ आपका आंसर क्या होगा, फिर आपका हो जाता है एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है, मुझे बताएंगे इक्वेशन क्या होगा जब एक्स एक्सिस पे आए तो y इज इक्वल टू 0 होगा, तब वो एक्स इक्वेशन पे आएगा। सिंपल सा है। आइए देखते हैं क्लास मार्क। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। पूछा गया है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना, आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है और आपसे यहाँ पे क्लास मार्क पूछा गया है। तो इसके लिए भी सिंपल से क्या फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का, क्या होता है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब कि सिंपल सा है, अपर को लोअर से माइनस करके बाय उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अपर लिमिट मतलब कि जो बड़ा है, बड़ा वाले को छोटे से माइनस करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये सिंपल से इसका तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे इस इन दोनों में देखो बड़ा क्या सर, 25.5 बड़ा है सर, यहाँ पे क्या लिखोगे सर 25.5 लिख लेना और माइनस करोगे 12.5 में, तो फिर इसको 2 से आपको डिवाइड कर देना, सिंपल है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 में 5 के 0 और यहाँ पे 3 में से 2 गया, बताओ क्या होगा। बच्चे को बहुत को डेसिमल वाला नहीं होता यार, सिंपल होता है, डेसिमल तो हट ही गया, 3 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 1 के यहाँ पे हो जाएगा आपका, अरे क्या हो गया ये, 5 में से मैंने यहाँ पे माइनस, देखो 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, 2 में से एक यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 2 कर दीजिए, जब इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में ये गिवन है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें है एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, वाई का वैल्यू गिवन है, जेड का वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा है मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z का हमें वैल्यू निकाल के दीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है यार। आप सिंपल सा यहाँ पे जहाँ पे एक्स है, देखो एक्स कितना है 2 है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 का क्यूब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखो वाई का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब, जेड का वैल्यू देखो तो -3 है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -3 रखना है जेड का वैल्यू। फिर यहाँ पे देखो सब मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है सर 2 है, वाई का वैल्यू कितना 1 है, जेड का वैल्यू कितना है सर -3 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। 2 का अगर आप क्यूब करते हो तो बताओ कितना होता है सर, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब करो तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करते हो तो 27 होता है, लेकिन यहाँ पे साथ में माइनस लगा है, इस वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -27 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 6 18 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, 27 को आप यहाँ पे रहने दो, है ना, 27 को बाकी सबको ऐड कर दीजिए, 18 एक 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलोगा सर 27, तो 27 और -27, तो इसको जब माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी गिवन है। ठीक है, 0 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको टोटल क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं और आपको मजा आने वाला है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंस्टाग्राम आईडी इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको डेली मतलब कि क्वेश्चन करवाता हूँ मैथ्स का। यहाँ पे ट्रिक वगैरह अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्लास 8, 9 और 10 के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्लास के लिए, तो इसलिए आपको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन अपलोड होते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर लीजिए या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।